हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल आरबीएस स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन कक्षा 12 की गणित विषय के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसमें चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन देख रहे थे। इसमें अपन ने 5.6 एक्सरसाइज तक के क्वेश्चन, इसके प्रीवियस वीडियो हैं उनमें अपन ने देख चुका और अब अपन इसमें 5.7 एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और आप इन क्वेश्चनों को देखकर आप एग्जाम में बहुत फायदा उठा सकते हैं। तो देखिए, अपन 5.7 एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। हे मुसाफिर, राह में कांटे बहुत सारे आएंगे। हे मुसाफिर, राह में कांटे बहुत सारे आएंगे। कहीं पत्थर तो कहीं तूफान आड़े आएंगे। कहीं पत्थर तो कहीं तूफान आड़े आएंगे। ये वक्त है चलने का, ये वक्त है चलने का, रुकने का नहीं। ये वक्त है चलने का, रुकने का नहीं। मंजिल पर नजारे हसीन आएंगे। मंजिल पर नजारे हसीन आएंगे। तुझे चलता देख टूटे हुए ही सही। तुझे चलता देख टूटे हुए ही सही, मगर आसमान से भी सितारे आएंगे। तो दोस्तों, यहां अपन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही आपको देखने को मिल जाएंगे। आप जब भी पेपर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन पहले करूं मैं। आपको सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। आपको सारे क्वेश्चन पेपर के ऐसे आ रहे होंगे कि ये तो अपन ने वीडियो देख के पढ़ा था। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप बने रहिए और अपन स्टार्ट करते हैं 5.7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, पांचवी जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं अवकलन से संबंधित। किससे संबंधित दिए गए बेटा? अवकलन से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें यह कहा गया है आपके पास में कि आप अवकलन कीजिए, जिसमें एक बार डिफरेंशिएशन करने के क्वेश्चन अपन पहले पढ़ चुके हैं कि एक बार किसी क्वेश्चन का अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका dy/dx निकालते हैं। कोई क्वेश्चन अपने पास में ये दिया हुआ हो कि आप y इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास में, कोई भी फंक्शन दे दिया y इक्वल टू और इसका एक बार अवकलन कीजिए, तो इसमें लिखा हुआ होगा कि dy/dx ज्ञात करना है, या एक बार अवकलन पूछे तो अपन dy/dx निकालेंगे, या इसे f' से भी लिख सकते हैं, f' से भी लिख सकते हैं, या फिर इसे अपन y1 भी कह सकते हैं। y1 का मतलब यह है कि y का x की रेस्पेक्ट में एक बार अवकलन है। 5.7 एक्सरसाइज में यह लिखा हुआ है कि दो बार अवकलन करके आपको निकालना है d2y/dx² निकालना है। तो देखिए, अपन d2y/dx² निकालेंगे। यहां लिखा हुआ है d2y/dx² ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है अपने को? d2y/dx² ज्ञात करना है। तो d2y/dx² ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? ये दिया हुआ है y इक्वल टू और अपन d2y/dx² ज्ञात करेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। देखो, आपके पास में लिखा हुआ है y इक्वल टू e⁻6x इंटू cos 3x। e⁻6x इंटू cos 3x लिखा हुआ है। y इक्वल टू e⁻6x इंटू cos 3x लिखा हुआ है। जब इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन, तो देखिए इसमें क्या है कि दो बार अवकलन करना है आपको। तो एक बार तो पहले dy/dx निकालेंगे, इसके बाद में इसी का x के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, तो आपके पास आएगा d2y/dx² आ जाएगा। तो देखिए, दो फंक्शन आपके पास यहां मल्टीप्लाई में है। एक तो e⁻6x है और इंटू में cos 3x है। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो तो इनका अवकलन कैसे करेंगे? अगर दो फंक्शन हो अपने पास में और इनका अगर u इंटू v है, कोई भी है, फर्स्ट और सेकंड कोई फंक्शन है दो, अगर इनका अपने को डिफरेंशिएशन करना हो, अवकलन करना हो, तो अपन क्या करते हैं? एक का अवकलन कर लेते हैं, तो उसके ऊपर डैश लगा लिया अवकलन से। u' का कर लिया तो v को ऐसा कैसा रखना पड़ेगा, प्लस u को ऐसा कैसा छोड़ना पड़ेगा और v का करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे, जब फर्स्ट और सेकंड से अपन अवकलन करते हैं तो एक का अवकलन करते हैं तो एक को ऐसा कैसा छोड़ते हैं। तो अपन ने फर्स्ट वाले का कर लिया u का, तो u' हो गया और v ऐसा कैसा, और अब देखिए प्लस u ऐसा कैसा रह गया और v का अवकलन हो गया। तो अपने पास यहाँ है dy/dx निकालेंगे y का जब अवकलन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो उसे लिखेंगे dy/dx। अब अपन e⁻6x है,
इसका अवकलन कर लेते हैं अपन, तो e की पावर 6x, तो ऐसा कैसा e की पावर x होता है, उसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। तो e की पावर x का e की पावर x यानी e की पावर 6x आ गया, ऐसा कैसा। अब 6x का और अवकलन करना है तो 6x का क्या जाएगा, 6 आ जाएगा और x का तो 1 हो गया। 6x का क्या हुआ, 6x का हो गया 6। अब देखिए इनटू में cos 3x ऐसा कैसा आएगा, cos 3x अपन ने ऐसा कैसा रख दिया, cos 3x ऐसा कैसा प्लस e की पावर 6x को अब अपन ऐसा कैसा रखेंगे, तो e की पावर 6x ऐसा कैसा आ गया। और cos 3x का करेंगे तो cos का अवकलन होता है माइनस साइन x होता है, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। तो अपन cos 3x का करेंगे तो माइनस का साइन 3x आ गया। अब 3x का भी करना पड़ेगा, तो 3x का अवकलन क्या आएगा, 3x का अवकलन आएगा 3। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, यानी dy/dx की वैल्यू आपके पास में आई है 6 e की पावर 6x इंटू cos 3x, और ये माइनस का साइन आ जाएगा 3 e की पावर 6x, और ये क्या आ गया साइन 3x ऐसा कैसा आ गया। अब इसका फिर से एक बार अवकलन और करना है, यानी dy/dx है, इसका एक बार अपन x के रेस्पेक्ट में अवकलन और करेंगे तो ये क्या आएगा, d2y/dx² आएगा। तो इसका अवकलन करते हैं पुनः, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, यह आएगा d2y/dx² आएगा। चलो नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं इसको। अपने पास में लिखा हुआ है dy/dx इज इक्वल टू 6 e की पावर 6x इंटू cos 3x, और यहां लिखा हुआ है माइनस 3 e की पावर 6x इंटू साइन 3x लिखा हुआ है। तो देखिए इसे हल करते हैं तो यहां आएगा d2y/dx², यानी आपने x के रेस्पेक्ट में पुनः अवकलन किया है। तो देखो 6, तो ऐसा कैसा रहेगा, अब इसमें भी फर्स्ट और सेकंड से करना पड़ेगा, इसको भी फर्स्ट और सेकंड से करना पड़ेगा। इसको फर्स्ट और सेकंड से करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर 6x का तो अपन करेंगे तो अभी क्या था 6 e की पावर 6x ऐसा कैसा आ गया, और cos 3x ऐसा कैसा है, और इसका करेंगे तो e की पावर 6x तो ऐसा कैसा, और cos का करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 और माइनस का sin x, तो माइनस साइन में यहां लगा देता हूं, तो ये क्या आ गया 6 e की पावर 6x cos 3x माइनस e की पावर 6x इंटू 3 sin x आ गया, और यहां ब्रैकेट बंद, और ये माइनस का 3 इसको बाहर रख लिया मैंने, और इसका अवकलन करते हैं तो अपने पास में क्या आएगा, 3 तो बाहर है, e की पावर 6x का अवकलन करते हैं तो 6 e की पावर 6 आ गया, और यहां साइन 3x ऐसा कैसा आ गया। आगे करते हैं प्लस का साइन, e की पावर 6x तो ऐसा कैसा आएगा, और अपन अब करेंगे अवकलन किसका, साइन 3x का, तो साइन 3x का क्या हो गया cos 3x, और 3x का आ गया इंटू में 3 आ गया। इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं अपन, तो आएगा d2y/dx² इज इक्वल टू, यह आएगा 36 e की पावर 6 cos 3x माइनस ये 6 यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 18 e की पावर 6x, और ये साइन x, सॉरी यहां साइन 3x है, तो यहां पर भी अपने पास में क्या आएगा, साइन 3x आएगा। अब देखिए ये माइनस का साइन और ये इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 18 e की पावर 6x इंटू साइन 3x, और ये माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3, और ये 3 होके 9 आ गया 9, और ये हो गया e की पावर 6x इंटू cos 3x आ गया। यहां देखिए कुछ कट रहा है या कुछ जुड़ रहा है तो उसको एक साथ लिख लेते हैं d2y/dx², e की पावर cos 3x की और भी कई टर्म्स है क्या, तो ये लिखी हुई है। तो देखिए 36 e की पावर
6x इंटू कोस 3x है, और यहाँ पे है माइनस 9e6x इंटू कोस 3x। ये 9 है माइनस के और ये 36 है, तो 36 में से 9 निकालेंगे तो आपके पास यहां बच जाएंगे 27e6x इंटू कोस 3x। ये देखिए माइनस के 18e साइन 3x और ये माइनस के 18e, तो ये कितने हो गए माइनस के 36e6x इंटू साइन 3x आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया d2i/dx²। ये क्या आया d2i/dx² आया है। तो इसे आप देखेंगे कि दो बार अवकलन करते हैं तो कैसे करते हैं कि एक बार x के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, फिर एक बार फिर से करेंगे तो आपके पास d2i/dx² आ जाएगा। तो इसे आप एक बार देख लीजिए। तो देखो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। तो अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि y इक्वल टू कोस इनवर्स x है तो d2i/dx² को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। लिखा हुआ है अगर y इक्वल टू है आपके पास में y इक्वल टू है कोस इनवर्स x और आपको निकालना है d2i/dx² और किसके पदों में, y के पदों में। तो बेटा ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप स्टार लगा लीजिए, ऐसे स्टार लगा लीजिए, 5 स्टार लगा लीजिए इसके ऊपर। तो अपन देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं आगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन करते हैं। अपने पास में दिया है कि y इक्वल टू कोस इनवर्स x है, या फिर इसको आप ये भी कह सकते हैं कि कोस को इधर लेके यानी x बराबर आप कह सकते हैं कि कोस y आ गया। x बराबर क्या कह सकते हैं आप इसे, x बराबर इसे कह सकते हैं आपकी ये आ गया कोस y आ गया। अब इसका x के रेस्पेक्ट में दो बार अवकलन करना है, अपने को निकालना है d2i/dx²। तो अपन क्या करेंगे, पहले एक बार x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर लेते हैं अपन इसका। अपन लिख लेते हैं यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो y का आ गया dy/dx इज इक्वल टू कोस इनवर्स x का होता है -1/√1 माइनस का x²। इसे याद कर लीजिए बेटा, अरे स्टूडेंट्स इसे याद कर लीजिए। कोस इनवर्स x का अवकलन होता है -1/√1 माइनस x² होता है। तो इसे याद कर लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना है आपको। ये फॉर्मूला याद ही रखना पड़ेगा आपको बेटा, ये याद ही रखना पड़ेगा आपको। तो ये क्या है dy/dx इज इक्वल टू -1/√1 माइनस का x² है। तो देखो अब इसका आगे क्या करते हैं अपन, dy/dx इक्वल टू -1/√1 माइनस x² है। x की जगह अपन ये रख सकते हैं कोस y। क्यों रख रहे हैं कोस y, क्योंकि आपको d2i/dx² को केवल y के पदों में निकालना है। किसके पदों में निकालना है, y के पदों में निकालना है। जब y के पदों में निकालना है तो इसको x के पद को अपन y के पदों में चेंज करेंगे। तो x की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर y। क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर y। और ये नीचे क्या आ गया, रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर y आ गया। और बेटा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी 9th और 10th से पढ़ते आ रहे हैं अपन कि साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x बराबर होता है 1। यही होता है। अगर यहां से आपको कोस स्क्वायर x या साइन स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए, एक की किसी एक की चाहिए, तो एक को पक्षांतरण कर देंगे, यानी साइन स्क्वायर x चाहिए तो अपन कोस स्क्वायर x को एक के माइनस में ले जा सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर x बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर x लिख सकते हैं। और अगर साइन x चाहिए तो दोनों साइड अपन वर्गमूल ले लेंगे। तो साइन स्क्वायर x है तो यहां साइन x निकालना हो अपने को, तो साइन x बराबर √1 माइनस कोस स्क्वायर हो सकता है। यानी इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, यहां इसकी जगह साइन स्क्वायर y लिख सकते हैं। तो देखो dy/dx इज इक्वल टू -1/√, इसकी जगह लिख सकते हैं अपन साइन स्क्वायर y, और यहां रूट लगा हुआ है और अंदर स्क्वायर है, तो इसको अपन लिख सकते हैं कि dy/dx इज इक्वल टू आ गया -1/sin y। और इसे अपन क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं अपन dy/dx इज इक्वल टू साइन y, ऊपर जाएगा तो माइनस का कोसेक y लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं,
कोसेक वाई लिख सकते हैं इसे कोसेक वाई लिख सकते हैं, माइनस कोसेक वाई लिख सकते हैं इसे। तो देखो आगे, अब अपने को एक बार फिर से इसका x के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, तो अपन लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर x के रेस्पेक्ट में अपन अवकलन करते हैं तो अपने पास में क्या आएगा, यहां तो आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, क्या आ गया d2y अपॉन dx स्क्वायर आ गया, और माइनस का साइन ऐसा कैसा, कोसेक y का अवकलन क्या होगा, माइनस कोसेक y इंटू कोट y आ गया, ये तो हो गया कोसेक का। अब y का करेंगे तो क्या आएगा dy अपॉन dx आएगा, क्या आएगा dy अपॉन dx आएगा। तो ये लो d2y अपॉन dx स्क्वायर, और ये तो हो गया प्लस का साइन, और यहां आ गया कोसेक y इंटू कोट y, और यहाँ dy बाई dx आ गया। अपने को मान चाहिए सिर्फ d2y अपॉन dx स्क्वायर का, तो यहां से बेटा जी, यहां से देखिए, यहां से अपन क्या करेंगे, ये जो dy अपॉन dx की वैल्यू है ये उठा करके अपन वहां रखेंगे, ये जो dy अपॉन dx की वैल्यू है माइनस कोसेक y, ये अपन यहां रख लेते हैं। यहां रखेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर, यहां रखिए, देखो यहां रखते हैं तो माइनस का कोसेक y आ गया, क्या आ गया कोसेक y आ गया। तो ये तो माइनस का साइन पहले आ जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा कोट y इंटू कोसेक y का स्क्वायर आ गया, क्या आया कोसेक y का स्क्वायर आया, तो क्या आया कोसेक स्क्वायर y आ गया, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस कोट y इंटू में कोसेक स्क्वायर y आ गया। ये इसका फाइनली आंसर आ गया। तो देखो जब भी आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर यानी सेकंड ऑर्डर के अवकलज ज्ञात करने हो, द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात करने हो, तो अपन क्या करेंगे, एक बार x के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, उसी टर्म्स का पुनः x के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर देखिए अपने पास y इज इक्वल टू cos इनवर्स x है, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर ज्ञात करना है, और ये निकालना है y के पदों में। इसलिए अपन ने क्या किया कि y बराबर cos इनवर्स x है, तो इसे अपन x बराबर cos y भी लिख सकते हैं। तो देखिए अपन इस टर्म्स का x के रेस्पेक्ट में अगर अवकलन करते हैं तो आपके पास x के सापेक्ष अवकलन करने पे dy अपॉन dx क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर आएगा। x की जगह ये वैल्यू उठाकर यहां रख देते हैं, तो माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर y आ गया। इसकी जगह अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर y, तो ये रख दिया साइन स्क्वायर y, ये माइनस 1 अपॉन साइन y हो गया, और इसका dy अपॉन dx का फाइनली मान क्या आया, माइनस कोसेक y आ गया। x के रेस्पेक्ट में पुनः इसका अवकलन कर लेते हैं, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर आएगा, और यहाँ d2y अपॉन dx स्क्वायर आ गया, माइनस का साइन तो पहले से था, कोसेक y का अपन अवकलन करेंगे तो कोसेक का माइनस कोसेक इंटू कोट होता है, तो अपन ने रख दिया माइनस कोसेक y इंटू कोट y। अब y का और करेंगे, y का जब और करेंगे तो आएगा dy अपॉन dx आएगा, और dy अपॉन dx की जगह ये वैल्यू फिर से अपन ने रख दी, इसको सिंप्लीफाई किया तो d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू आई है अपने पास में माइनस कोट y इंटू कोसेक स्क्वायर y आई है। तो इसे एक बार आप और देख लीजिए, तो इसे देख लिया होगा। अपन अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अरे वाह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया बेटा। अरे स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखिए अपन सॉल्यूशन करते हैं इसका। आपके पास में लिखा हुआ है बोर्ड पे कि e की पावर y x प्लस 1, e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1, e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है। तो दर्शाइए कि d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर है। मतलब इससे अपने को क्या करना है, दो बार डिफरेंशिएशन करके वैल्यू निकालनी है, यानी y के रेस्पेक्ट में दो बार अवकलन करना है। अब जब दो बार अवकलन करेंगे तो आपके पास ऐसी कंडीशन बननी चाहिए कि जो दो बार अवकलन करे वो किसके इक्वल में आना चाहिए, एक बार अवकलन करेंगे उसके होल स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, यानी d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन dx के होल स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए अपने पास लिखा हुआ है e की पावर y
e की पावर y इंटू एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो देखो इसे सॉल्यूशन करते हैं तो इसका क्या करते हैं, x के सापेक्ष एक बार अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। e की पावर y एक फंक्शन है, दूसरा आपके पास x प्लस 1 है। e की पावर y को तो अपन एक बार ऐसा कैसा रख लिया और x प्लस 1 का करेंगे तो इसका एक साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस का 0 आ जाएगा और प्लस का साइन, और इसके बाद में देखो अपन x प्लस 1 को तो ऐसा कैसा रखेंगे, x प्लस 1 तो ऐसा कैसा है, और यहाँ है e की पावर y, इसका अवकलन करते हैं तो e की पावर y का e की पावर y आ जाएगा और y का क्या होगा dy अपॉन dx आएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ है अपने पास e की पावर y प्लस x प्लस 1 इंटू e की पावर y और यह आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू 0। यहां से देखिए दोनों से e की पावर, दोनों से देखने पर दिख रहा है कि e की पावर y दोनों से कॉमन आ रहा है तो e की पावर y 1 प्लस x प्लस का 1 और यहाँ आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, यानी e की पावर y 0 में मल्टीप्लाई हो गया तो आपके पास क्या बच गया x प्लस का 1 इंटू dy अपॉन dx और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अपने को dy अपॉन dx की भी वैल्यू चाहिए तो अपन यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस 1 को इस साइड लेके जाएंगे। तो अपन ने लिखा इस 1 को इस साइड लेके जाएंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 1 और यहां है dy बाई dx, क्या है dy बाई dx, x प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में है और ये माइनस 1 इस साइड आ गया तो ये x प्लस 1 इसके नीचे आ जाएगा। क्या आ गया, यहां से अगर dy अपॉन dx निकालेंगे तो अपने पास आएगा माइनस 1 अपॉन x प्लस का 1 आएगा। अब देखिए अपने को ये वैल्यू काम में आएगी इसलिए अपन ने पहले निकाल ली इसकी। एक बार पुनः x के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक बार फिर से x के रेस्पेक्ट में अपन अवकलन करते हैं तो x के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो एक बार तो x प्लस 1 को ऐसा कैसा ही रखेंगे, देखो x प्लस 1 तो ऐसा कैसा है और dy अपॉन dx का अवकलन करेंगे तो अपने पास में आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का साइन। अब x प्लस 1 का करेंगे तो x प्लस 1 का क्या आ गया 1 प्लस का 0 और dy अपॉन dx ऐसा कैसा आ गया और ये प्लस का 0 इज इक्वल टू 0 कि ये 1 का जो अवकलन हुआ है ये 0 हो गया यहाँ। अब देखिए अपने पास यहाँ है x प्लस का 1 और ये d2y अपॉन dx स्क्वायर, अपने को वैल्यू निकालनी है d2y अपॉन dx स्क्वायर के इक्वल, तो इस dy अपॉन dx को इस साइड लेके जाते हैं तो आपके पास आ जाएगा माइनस का dy अपॉन dx आ जाएगा और ये x प्लस 1 भी इस साइड लेके आते हैं तो अपने पास में क्या आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का dy अपॉन dx और इसके बटा में आ जाएगा क्या x प्लस का 1 आ गया। ये x प्लस 1 यहाँ गुणा में है तो यहाँ पे नीचे कहा जाएगा भाग में आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं अपन, इधर है आपके पास में d2y अपॉन dx स्क्वायर और यहाँ है आपके पास में माइनस का dy अपॉन dx और बटा में आया x प्लस का 1। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 1 अपॉन x प्लस 1 है और इसके मल्टीप्लाई में dy अपॉन dx है और ये माइनस चिन्ह था ही पहले से तो माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 है और यहाँ इंटू में है dy अपॉन dx है। अभी देखिए पिछले वाले पेज में चलिए dy अपॉन dx की वैल्यू है अपने पास माइनस 1 अपॉन x प्लस का 1 है तो अपन इसकी जगह क्या रख सकते हैं माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 की जगह, सिंस dy अपॉन dx की वैल्यू है आपके पास में माइनस का 1 अपॉन x प्लस का 1, इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां रख सकते हैं अपन dy अपॉन dx, क्या रख सकते हैं dy अपॉन dx रख सकते हैं और इसके मल्टीप्लाई में dy अपॉन dx पहले से है तो इसका मतलब ये आ गया d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। अरे वाह, जो चाहिए था वही आ गया, ये वही आंसर आ गया जिसकी अपने को रिक्वायरमेंट थी। देखिए
अपने को निकालना ये था, ये सिद्ध करना था कि d2i अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर आए। यही तो है अपने पास में, अरे यही तो है, यही तो है, d2i अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर आया है। तो इसे एक बार आप देख लीजिए, तो आपने देख लिया होगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हो सकता है ऐसा ऐसा ही एग्जाम में मिल जाए आपको। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अपने पास में, यदि y बराबर tan इनवर्स x स्क्वायर, tan y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो दर्शाइए कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू x स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 2 है। यहां देखिए x1 सॉरी ये y2 और y1 क्या है, अगर y1 बोले तो y1 बोलते हैं dy अपॉन dx को, y1 किसको कहते हैं, dy अपॉन dx को, और y2 कहेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर को कहेंगे, y2 किसे कहेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर को कहेंगे। तो अपन को इसमें क्या रिलेशन निकालना है कि दो बार अवकलन करना है, एक बार आ रहा है, देखो y2 का मतलब दो बार अवकलन है, y1 का मतलब एक बार अवकलन है, इसका मतलब अपने को इसमें दो बार अवकलन करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, देखो इसका दो बार अवकलन करना है। तो अपने पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। एक बार इसका x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर लेते हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यहां आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो ये अंदर फंक्शन है, इसकी पावर में 2 है, तो पहले पावर का करेंगे अपन, पावर का अवकलन करेंगे, यानी x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n-1, तो यहाँ पावर 2 है तो 2 पावर है, इसका अवकलन करेंगे तो 2 पहले आ जाएगा, 2 में से 1 कम हो जाएगा, तो देखिए 2 का करेंगे तो 2 पहले आ गया और tan इनवर्स x की पावर 1 आ गया। अब ये तो पावर का किया है, अब अपने को करना है tan इनवर्स x का और करना है, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है, क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है। तो tan इनवर्स x का अवकलन रख देते हैं 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, यहां मैं लिख देता हूं सिंस tan इनवर्स x, जो tan इनवर्स x है इसका अवकलन क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर होगा। तो इसमें देखिए अपने पास में dy अपॉन dx की वैल्यू है 2 tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहां ले आते हैं, यहां लेके आएंगे तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये आ गया dy अपॉन dx आ गया, और यहां क्या बच गया 2 tan इनवर्स x बच गया, क्या बचा 2 tan इनवर्स x बच गया। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x आ गया। इसका अपन एक बार फिर से x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर लेते हैं, तो क्या आएगा देखो x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर फिर से अवकलन करते हैं तो क्या आएगा, यहां देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और एक dy अपॉन dx है, तो पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो ऐसा कैसा रख लिया अपन ने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dy अपॉन dx का अवकलन किया तो आ गया d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब देखिए dy अपॉन dx का अवकलन किया है, तो नेक्स्ट स्टेप में अपन dy अपॉन dx को ऐसा कैसा रखेंगे, और अपने को 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करना होगा, तो इसका अवकलन आएगा 1 का 0 हो गया और x स्क्वायर का क्या आएगा 2x आएगा। तो इसका फर्स्ट और सेकंड से अपन ने u इंटू v से अवकलन कर लिया। अब 2 tan इनवर्स x का करना है इक्वल टू 2, तो ऐसा कैसा आएगा tan इनवर्स x का अवकलन अभी लिखा अपन ने 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां रख लेते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए अपने को यह सिद्ध करना है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 2। तो अपन क्या करेंगे इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस साइड ले आते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये इस साइड आएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर
और ये आ गया d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस ये 2x तो था ही, 2x यहाँ पहले से dy अपॉन dx की मल्टीप्लाई में था, एक स्टेप ये और आ जाएगी 1 प्लस का x स्क्वायर और ये आ गया dy अपॉन dx आ गया और बराबर में क्या है 2 है, इक्वल टू में क्या है अपने पास में 2 है। अपन देखिए ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये ऐसा कैसा है, सॉरी यहाँ होल स्क्वायर हो गया, पहले से 1 प्लस एक्स स्क्वायर था और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं y2 लिख सकते हैं, तो इसकी जगह d2y अपॉन dx स्क्वायर की जगह y2 रख दिया प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dy अपॉन dx की जगह क्या लिख सकते हैं अपन y1 लिख सकते हैं इक्वल टू 2 आ गया। यानी अपने पास फाइनली जो आंसर आया वो आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू में y2 प्लस का 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 2 आया है। ये देखिए यही सिद्ध करना था अपने को, यही तो सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, देखो इसी को सिद्ध करना था। अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर यही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू में y2 है प्लस 2x है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बिल्कुल है इंटू y2 इक्वल टू 2 है। तो अपन को जो पूछा था वो अपन ने सिद्ध कर दिया। तो स्टूडेंट्स आप लगातार बने रहे, आगे वाले वीडियो में अपन 5.8 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इसके विविध प्रश्नावली के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डालेंगे। इसके बाद में अपन एक्सरसाइज 6 स्टार्ट करेंगे जिसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहले इस पे आप लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, आपको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। अगर आपको किसी चीज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आप तक जरूर पहुंचेगा। थैंक यू।